Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to continue our lectures of English grammar course 1 और class 1 rudiments. Rudiments के कोर्स में वेलकम बैक. आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का कोर्स फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कि जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स, डेफिनेशन से लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस और ग्रामर की डेफिनेशन और तमाम चीज़ें कि ये चीज़ें क्या होती हैं. उसके अलावा आप सीखेंगे मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाना, बेसिक लेवल पर टू बी वर्ब्स में सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं. यही रूल्स आपको आगे वाले तमाम कोर्सेज में हमारे काम देंगे. इन सेंटेंसेस के साथ आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी जाती हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को इन स्किल्स के साथ ना सिर्फ नॉलेज आपके पास जाए पर ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करना भी आए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके पास आए. आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में कोर्स नंबर 1 रूडिमेंट्स, लेक्चर नंबर 47. ये पहले कोर्स का लेक्चर नंबर 47 या पार्ट 47 है जिसमें हम दीज दोज डिस्कस करेंगे. दीज और दोज क्या होता है. इससे पहले वाला लेक्चर 46 लेक्चर था दिस दैट के बारे में. दिस और दैट, पहले था दिस और बाद में था दैट. दिस दैट क्या था? दिस दैट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता था. और दीज दोज क्या है? दीज दोज इस्तेमाल होगा प्लूरल. ये जमा वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, प्लूरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा. दीज फॉर थिंग्स दैट आर नियर, उन चीज़ों के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ें, उन चीज़ों के लिए जो करीब हैं. इसका उर्दू में मतलब क्या होगा? ये या इन. कैसे? मिसाल के तौर पर ये मार्कर्स हैं. दीज आर मार्कर्स. दीज आर मार्कर्स, ये मार्कर्स हैं. और दोज इस्तेमाल होगा दूर के लिए, जो चीज़ें दूर हों. मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मार्कर है, दिस इज़ अ मार्कर, दीज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स. दूर है, ये करीब है, ये दूर है. दोज आर मार्कर्स, दिस इज़ अ मार्कर. दोज आर मार्कर्स क्योंकि वो दूर है और दिस इज़ अ मार्कर क्योंकि ये करीब है. तो दोज इस्तेमाल होता है उन चीज़ों के लिए जो दूर हों, इसका मतलब होगा वो या उन. और दीज इस्तेमाल होता है उन चीज़ों के लिए जो करीब हो, ये या इन. फॉर थिंग्स दैट आर नियर दीज, फॉर थिंग्स दैट आर अवे दोज. उर्दू में इसका क्या मतलब होगा कि दीज इसके लिए इस्तेमाल होता है करीब वाली जमा चीज़ों के लिए. करीब वाली चीज़ें हो और प्लूरल में हो, जमा में हो. दूर वाली जमा चीज़ों के लिए, जो दूर चीज़ें हों और प्लूरल में हो, उनके लिए दोज इस्तेमाल होता है. नोट है जो स्पेशल है क्योंकि दिस दैट से आगे जो भी हैं वो सारे बहुत स्पेशल हैं, बहुत खास हैं. क्योंकि आपको वो चांस देते हैं कि आप उनमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. कैसे? दीज या दोज कैन बी यूज्ड इन इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव एंड इंपरेटिव. ऑल जो भी सेंटेंसेस दिस दैट से पहले हमने पढ़े हैं उन सब में आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस दैट, इज एम आर में, वाज वर में, हैज हैव, हैड, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव और इंपरेटिव, सब में आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो इट्स अ सरप्राइज फॉर यू. आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये. अभी एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे और इनका स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ रहे. क्यों स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे? क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में इज़ेमार से लेकर इम्परेटिव से लेकर इज़ेमार, वाज वर, हैज हैव, हैड, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, सब में हम स्ट्रक्चर पढ़ कर रहे हैं. और ये वाले सेंटेंसेस वर्ड्स हैं जो उन ही में इस्तेमाल होंगे. तो वो अगर आपके अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे और उनकी उर्दू ट्रांसलेशन भी. और फिर आपको प्रैक्टिस मिलेगी कि आपको 15 सेंटेंसेस पूरे दीज दोज में प्रैक्टिस करने हैं सब्जेक्ट ऑर्डर के साथ और तमाम टू बी वर्ड्स में. वो आपके असेस होंगे. असेस करने के बाद अगर आपके सही होंगे तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, अगर सही नहीं होंगे तो उसी की आपको प्रैक्टिस मिलेगी. अफर्मेटिव है दीज दोज. दीज आर माई फिश, दीज आर माई फिश, ये मेरी मछलियाँ हैं. यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है फिश. आप सोच रहे होंगे कि फिश क्यों, फिशेस क्यों नहीं. यहाँ पर हमारे पास एक रूल है कि जो फिश है उसका इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल फिश ही होता है. ये एक मछली है, दिस इज अ फिश. ये 3 मछलियाँ हैं, दीज आर 3 फिश. फिश का सिंगुलर और प्लूरल फिश ही होता है. ये मेरी मछलियाँ हैं, दीज आर माई फिश. अफर्मेटिव. नेगेटिव में नॉट लगता है. दोज वर नॉट माई रिंग्स, वो मेरी अंगूठियाँ नहीं थी. वो मेरी अंगूठियाँ नहीं थी. दोज वर नॉट माई रिंग्स. इंट्रोगेटिव.
विल दोज बी माई कार्स, विल दोज बी माई कार्स, क्या वो मेरी गाड़ियां होंगी, क्या वो मेरी गाड़ियां होंगी। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, विल दोज पीपल हैव मैजिक इन माइंड, क्या उन लोगों के पास दिमाग में जादू होगा। इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, कमेंट्स में वो ढूंढ कर दिखाएं कि इसमें कौन सी मिस्टेक है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, विल दोज पीपल हैव मैजिक इन माइंड, आपको समझ आ रहा है कि नहीं ये कमेंट्स में पता चलेगा। और जो स्टूडेंट्स फिजिकली मुझसे चेक करवाएंगे वो भी बताएंगे इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, विल दोज पीपल हैव मैजिक इन माइंड, क्या उन लोगों के पास दिमाग में जादू होगा। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, 15 सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से पेज की एक साइड पर आप उर्दू में लिखें, फिर उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। फिर क्या होगा, 15 सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे और सब्जेक्ट ऑर्डर के साथ, सब्जेक्ट ऑर्डर का एक पूरा लेक्चर एक वीडियो में दिया गया है, वो वाली तमाम वीडियोस आप पीछे से देखें। और सब्जेक्ट ऑर्डर में सारे टू बी वर्ब्स में आपको प्रैक्टिस करने हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इज, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, इंपरेटिव, सब में प्रैक्टिस करें और उर्दू और इंग्लिश में करें। और सब्जेक्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए पहला सेंटेंस जो सब्जेक्ट ऑर्डर में बताया गया था कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो वाला दूसरा, तीसरा, चौथा और 15 सेंटेंस उस हिसाब से कंप्लीट करें। फिर आपकी एक्सटेंसिव और फुल प्रैक्टिस होगी कि आपने अच्छे तरीके से ये सीखा है। शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में भी शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।